देखिए लास्ट टू फॉर्म्स हैं आपकी, 0 पावर 0 एंड इनफाइनाइट पावर 0 फॉर्म। इसको स्टार्ट करते हैं, कभी बोर्ड में नहीं आएगा पहली चीज, ठीक है। तो जब भी इन फॉर्म्स के क्वेश्चन आए, नो डाउट एलएच रूल लगाइए, फ्री होके लगाइए, कोई टेंशन नहीं लेनी। जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स की पावर एक्स। दोबारा बोल रहा हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स की पावर एक्स। अब देखिए इस क्वेश्चन में खास बात क्या है कि x को 0 रखा तो 0 पावर 0 फॉर्म। ये क्वेश्चन मैंने जो लिखा है वो गलत लिखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं खुद ही कह रहा हूँ कि मैंने जो लिखा है वो क्या लिखा है, गलत लिखा है। कई बुक में गलत लिखा हुआ है, ठीक है, हो सकता है आरडी में भी गलत लिखा हो, ठीक है। एक्चुअली इसको लिखा जाना चाहिए x टेंस टू 0। x टेंस टू 0 का मतलब क्या होता है, 0 प्लस भी ले सकते हो और 0 माइनस भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप ऑलवेज क्या लोगे, x टेंस टू 0 प्लस। तो क्वेश्चन जब भी दिया जाएगा करेक्ट जब होता है जब लिमिट, इसकी लिमिट 0 माइनस पर डिफाइन नहीं है। क्यों डिफाइन नहीं है, अभी एक स्टेप बाद पता। इन्फिनिटी तक। तो जो करेक्ट होगा वो क्वेश्चन लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस के लिए करेक्ट होगा, तो पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो करेक्ट ये होता है, अगर कोई लिमिट एक्स टेंस टू 0 लिख के दे रहा है तो उसको बोलिए भाई तू सही है, उसके काटिए मत, लेकिन सही क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस होता है, ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो s इज इक्वल टू मान लिया, दोनों साइड मैंने क्या ले लिया, लॉग ले लिया। तो लॉग लिया तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस लॉग साइन एक्स की पावर एक्स। देखिए अगर यहाँ पर x टेंस टू 0 लिखा जाता तो ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो जाता। गलत क्यों हो जाता, क्योंकि साइन आप जानते हैं, साइन में अगर 0 प्लस लोगे, लॉग के अंदर ऑलवेज पॉजिटिव आना चाहिए। तो जब x 0 प्लस लोगे, तभी साइन क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है। इसीलिए मैंने कहा क्वेश्चन जब भी करेक्ट है जब 0 प्लस होगा। तो ये x आगे आ गया, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x ऑफ लॉग साइन x। अब x को 0 रखा तो 0 इंटू एक्स को 0 प्लस रखा तो लॉग 0। लॉग का ग्राफ आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, 0 प्लस पे लॉग माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है, यानी ओवरऑल कौन सी फॉर्म आ रही है, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है। हमने तुरंत कह दिया कि हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, हम केवल दो ही फॉर्म को सॉल्व कर सकते हैं। कौन कौन सी फॉर्म, 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो इसको पहले उस फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको मैंने लिख दिया log sin x अपॉन इस x को लिख दिया 1/x। x को 0 प्लस रखा तो नीचे भी इन्फिनिटी हो गया, यहाँ भी इन्फिनिटी हो गया, तो ये हो गया इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म आपका बन के आ गया। अब देखिए अगर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है तो आप LH रूल लगा सकते हैं, आप LH रूल ही लगाइए ऐसे क्वेश्चंस में, इन दोनों फॉर्म्स में कुछ और लगाने की मत सोचिए। LH रूल क्या कहता है कि ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर कर दिया, नीचे का डिफरेंशिएशन नीचे। LH रूल दो ही लिमिट्स पे अप्लाइड है, 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी पर भी अप्लाइड है। तो LH रूल लगाया तो log sin x का, तो log का 1/sin x, sin x का cos x अपॉन 1/x का हो गया -1/x²। तो देखिए x स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x² ऊपर गया, तो x इंटू एक्स नीचे sin x आ रहा है और ये cos x। तो sin x अपॉन x 1 हो गया, x को 0 रख के देखा तो 0 इंटू cos 0 1 होता है। तो यानी कि log s इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू हो गया e की पावर 0। जब log इधर से इधर जाता है तो जो इसका बेस होता है वो इसका बेस हो जाता है, और e की पावर 0 आपका आंसर क्या आ गया, इसका 1 आ गया, ठीक है। इस लिमिट का आंसर आपका 1 आपका आ गया। नेक्स्ट है लिमिट x टेंस टू 0 प्लस sin x की पावर 10x।
तो x को 0 रखा तो नो डाउट 0 पावर 0 फॉर्म आ रही है। तो तरीका क्या होता है, s इज इक्वल टू मान लिया log s इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस log sin x की पावर 10x। 10x आगे आ गया, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 10x इंटू लॉग साइन एक्स। एक्स को 0 रखा तो 0, यहाँ पर log साइन 0 0 हो जाएगा, log 0 आपको बताया था माइनस इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी हो गया मतलब 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। तो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म को हम सॉल्व नहीं कर सकते, मैं शुरुआत से एक ही चीज पढ़ा रहा हूँ, या तो इसको 0 बाय 0 में कन्वर्ट करिए या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट करिए। तो देखिए इसको log साइन एक्स 10x को लिख दिया मैंने 1 अपॉन कॉट एक्स। एक्स को 0 रखा तो ऊपर भी इन्फिनिटी आ गया, नीचे भी इन्फिनिटी आ गया, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म आ गया। अब अगर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं LH रूल। LH रूल अगर लगाते हैं, LH रूल से ही करिएगा इसको, हमेशा 0 प्लस लगाइए, ठीक है। तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, लॉग साइन एक्स का तो लॉग का हो गया 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स का हो गया आपका कॉस एक्स। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस कॉस अपॉन साइन और कॉसेक स्क्वायर का माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये ऊपर चला जाएगा तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। एक्स को 0 रखा, कॉस 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है, ये चल रहा है log s इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू e की पावर 0, e की पावर 0 क्या होता है आपका 1 होता है। ओके, देखिए अगला है प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन अननोन वेरिएबल। अननोन वेरिएबल पे बेस्ड प्रॉब्लम्स अगर मैं बताऊं कि अननोन वेरिएबल कभी निकालना हो किसी तरह के क्वेश्चन में, जैसे सबसे पहले तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, इफ लिमिट x टेंस टू 0 sin nx a माइनस n इंटू एन एक्स माइनस 10x अपॉन एक्स स्क्वायर, आपसे बोला इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो इस लिमिट का आंसर 0 दे रखा है तो a का वैल्यू आपसे निकालने को बोल रहा है। तो देखिए लिमिट x टेंस टू 0 साइन nx, साइन nx है, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स इसको तुरंत पकड़ा दिया हमने, रीजन आप जानते ही होंगे, साइन एक्स अपॉन एक्स बन सकता है, इनटू लिमिट x टेंस टू 0 a माइनस n इंटू एन एक्स माइनस 10x अपॉन एक एक्स बचा, एक एक्स इनको दे दिया, यहाँ पर n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो साइन एक्स अपॉन एक्स 1 हो जाएगा 0 बाय 0 फॉर्म में, n इंटू लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहाँ पर जो ये x आ रहा है सबके नीचे सेपरेट किया, a माइनस n इंटू एन एक्स अपॉन एक्स माइनस 10x अपॉन एक्स इक्वल टू 0, ये n को उधर ले गए तो 0 अपॉन n क्या हो जाएगा 0, x से x कट गया, a माइनस n इंटू एन माइनस 10x अपॉन एक्स 1 हो जाता है, तो a माइनस a का वैल्यू निकालना है, ये इक्वल टू 1 हो गया, n को इधर ले गए तो a माइनस n इज इक्वल टू 1 अपॉन n, a इज इक्वल टू आ जाता है n प्लस 1 अपॉन n, तो ये हमारा आंसर हो गया, a का वैल्यू n प्लस 1 अपॉन n हमारा आंसर हो गया।
अगला क्वेश्चन है हमारा, ये जो पिछला क्वेश्चन कराया था ये भी कंपटीशन में आया हुआ है वैसे तो, लेकिन ठीक है चलो सिंपल ही था। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x माइनस 1 cos x माइनस e की पावर x अपॉन x की पावर n। ये बोल रहा है इसका आंसर जो है फाइनाइट नॉन जीरो नंबर है, फाइनाइट नॉन जीरो नंबर है, ठीक है। देन आपसे बोल रहा है n क्या होगा। ऑप्शन दे रखे हैं 1 2, यहाँ पे 3 और 4। अब देखिए ये आपको एक ही कंडीशन दे रखी है कि इसका आंसर नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है बस। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने का एक तरीका क्या होता है, या मान लीजिए उस तरीके से सारे क्वेश्चन हो ही जाएंगे, एक्सपेंशन मेथड। जब भी ये अननोन वेरिएबल वगैरह कुछ निकालना हो तो आप एक्सपेंशन मेथड लगा सकते हैं। एक्सपेंशन मेथड मतलब cos x का एक्सपेंशन आप जानते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ऐसे e की पावर x का एक्सपेंशन भी जानते हैं, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर रखते हैं तो cos x माइनस 1, cos x का एक्सपेंशन रखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। यहाँ पर आ रहा है एक मिनट cos x माइनस 1 भी है, तो यहाँ पर डैश डैश लास्ट में माइनस 1 आ रहा है। यहाँ पर cos x माइनस e की पावर x, cos x है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस e की पावर x क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये आ रहा है। अपॉन देखिए x की पावर n, यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी ये 1 से 1 कट ही रहा है, आप देख पा रहे हैं। मुझे बताइए फर्स्ट जो ब्रैकेट है इससे x की पावर कितनी कॉमन ले सकते हैं, आप बताएंगे। एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचेगा माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 फैक्टोरियल। दूसरे ब्रैकेट को ध्यान से देखिए, दूसरे ब्रैकेट से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, जरा बता सकते हैं। बेटा x कॉमन आएगा ना, ये x है ना, x ही आएगा, कंफर्म है आपको। जी तो क्या आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 4 फैक्टोरियल, और यहाँ से डैश डैश, यहाँ से क्या बचेगा माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन 2 फैक्टोरियल। इस तरह से नीचे चल रहा है x की पावर n। एक स्टेप देखिए आपका आंसर आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब आ गया। यहाँ बच रहा है माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 फैक्टोरियल। इधर बच रहा है -1 माइनस 1/2 माइनस x/2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 4 फैक्टोरियल डैश डैश। मुझे बताइए अगर n का वैल्यू 3 हो जाता है तो इससे ये कट जाएगा। अगर n का वैल्यू 3 होता है और x को 0 रखोगे आप तो क्या आ जाएगा -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू, यहाँ से -1 माइनस 1/2 माइनस 3/2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बोलिए आंसर क्या आएगा, नॉन जीरो नंबर आएगा नहीं आएगा। यस यस तो यानी कि अगर n का वैल्यू 3 होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर। वैसे भी आप देखिए नॉन जीरो फाइनाइट नंबर तभी आ सकता है जब नीचे की डिग्री, नीचे का और ऊपर की पावर को आप इक्वल कर दीजिए, हमेशा आपका नॉन जीरो वाली कंडीशन मिल जाएगी। आपको कभी बोलता है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो ये n इसकी जो कॉमन आ रहा है उस पावर के इक्वल हो जाएगा, डिग्री सेम होनी चाहिए तभी आपका वो आ सकता है। नोट करिए यहाँ पर ये x/2 होगा और ओनली क्या बचेगा -1 ही बचेगा, ठीक है, क्योंकि ये भी -x/2 होगा, ये भी -x/2 होगा, केवल -1 ही बचेगा। हाँ तो अगर इसका आंसर भी बोलता तो 1/2 ही होता है इसका आंसर। कॉपी हो गया सबका। यस
सर रिकॉर्डिंग ऑन है। कोई बात नहीं, चलो मुझे करोड़ों रुपए आने वाले हैं ना ज्यादा व्यूज। चले आगे। सर आपके सब्सक्राइबर के 400। हाँ जी, सर 300 हो गए थे आपके। 392। सर अगर आपका यूट्यूब चैनल चल गया तो सही में करोड़ों आ जाएंगे। सही बात, सही बात। तो अपने एक मोबाइल सर पे फिर उसको लगा के, मैं अपने एक मोबाइल पे उसको लगा के रखा कर। चलिए आगे चल रहे हैं अब। देखिए अगला प्रॉब्लम है, if limit x tends to 0, a cos x plus bx sin x minus 5 अपॉन x की पावर 4। आपसे बोला जा रहा है ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। देन आपसे बोला जा रहा है फाइंड a एंड b। एग्जिस्ट कर रही है एंड फाइंड a एंड b एंड लिमिट का वैल्यू भी बताओ। देखो इतना सारा चीजें एक साथ अगर वो पूछ लेता है तो देखिए मैंने आपको बोला बेस्ट मेथड आपको क्या होता है, आप एक्सपेंशन से कर सकते हैं, विदाउट एक्सपेंशन भी मैं कर सकता हूँ, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। विदाउट एक्सपेंशन भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं चलो आपको पहले एक्सपेंशन से करके दिखाता हूँ। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो सबसे पहले cos x का एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मुझे उम्मीद है कि आप लोग जानते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x4 अपॉन, जितनी नीचे पावर है उस उतना ही खोल लीजिए, मिनिमम उतने की जरूरत तो पड़ेगी आपको खोलने की, प्लस बी एक्स। साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, बोलना चाहो तो 5 ये होता है, माइनस 5 अपॉन x की पावर 4। इसको सिंप्लीफाई किया तो a को मल्टीप्लाई किया, a माइनस ए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स की पावर 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस बी एक्स की पावर 6 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस 5 अपॉन एक्स की पावर 4। अब देखिए यहाँ पर ऑर्डर से चीजों को जमाने लग जाइए। ऑर्डर से जमाने का मतलब क्या है कि कांस्टेंट को एक साथ लिख लीजिए। तो देखिए कांस्टेंट को एक साथ लिखा तो a माइनस 5, फिर एक्स स्क्वायर वाली टर्म को एक साथ लिख लीजिए। एक्स स्क्वायर वाली टर्म ये आ रही है, एक्स स्क्वायर ये हो गया b माइनस a/2, फिर x की पावर 4 वाली टर्म को लिख लीजिए। x की पावर 4 वाली टर्म एक तो ये आ रही है और एक ये आ गया a अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस b अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस हाइयर पावर, उसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बाकी आगे की पावर तो 6 होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा 6 प्लस एक्स की पावर 6 इंटू समथिंग उसमें भी कॉमन आएगा। ठीक है, डैश डैश नीचे x की पावर 4। देखिए यहाँ पर आप देखिए, अब आप एक कंडीशन समझ लीजिए जो आपकी इस तरह के हर क्वेश्चन, नीचे x की पावर 4 है तो ऊपर जो होना चाहिए 4 पावर से ही स्टार्ट होना चाहिए। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ अपने वर्ड, नीचे x की पावर 4 है तो x की पावर 4 से ऊपर जितनी भी छोटी पावर से सब जीरो होंगी, यानी ये कांस्टेंट टर्म a माइनस 5 भी जीरो होगा, यानी a इक्वल टू 5 आएगा। दूसरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी जीरो होगा, b माइनस a/2, यानी a क्या हो जाएगा 2b, तो b क्या हो जाएगा बेटा आपका यहाँ से, अरे 5/2 हो गया, समझ रहे हैं। अब यस सर। अगर ऐसा हो गया तो क्या बच रहा है आपका, x की पावर 4 a अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस b अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 6 अपॉन x की पावर 4। अब देखिए ऊपर से x की पावर 4 को कॉमन लिया, तो ये तभी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, a अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस b अपॉन 3 फैक्टोरियल
a अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस b अपॉन 3 फैक्टोरियल। अगर x की पावर 4 को मैं कॉमन ले रहा हूँ, प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस हाइयर पावर ऑफ x। 4 पावर से 4 पावर कैंसिल हो गई, x को 0 रखा, a अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस b अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो a कितना है 5 अपॉन 4 फैक्टोरियल यानी 24, b क्या है 5/2 और 3 फैक्टोरियल यानी 6। तो 5/24 माइनस 5/12, तो आपका आ जाएगा -5/24। इस लिमिट का आंसर हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम?